इस वीडियो में हम आज समरूप त्रिभुज का जो चैप्टर है समरूपता के बारे में, उसमें पहला प्रमेय है थेल्स प्रमेय। 6 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा टफ है लेकिन अब 6 नंबर में आ ही जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तो लगाना ही पड़ेगा। नहीं लगाएंगे तो छूट जाएगा। थेल्स प्रमेय देखिए, थेल्स प्रमेय कहता है एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, कोई त्रिभुज दिया गया है, एक त्रिभुज दिया गया है, जैसे डायग्राम में कि एक त्रिभुज है एबीसी। त्रिभुज क्या है? एबीसी। एक त्रिभुज की भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ये कह रहा है किसी भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, इस भुजा के समांतर खींचेंगे तो यहाँ पड़ेगा, इस भुजा के समांतर खींचेंगे तो वहीं यहाँ पड़ेगा, ऐसे बनेगा। लेकिन एक ही नीचे वाले से हम कर रहे हैं, बीसी के समांतर ये रेखा खींचते हैं, ये दो बिंदुओं पर, दोनों भुजाओं को ये बिंदुओं पर परिच्छेद करेगा। परिच्छेद करती है तो वह बिंदु, दोनों बिंदुएं वह बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हैं। ये कह रहा है सिद्ध करो कि ये जो एडी है और डीबी, एई और ईसी है, ये समान अनुपाती भुजाएं जो हैं वो समान अनुपात में विभाजित होती है। पुनः देखिए, एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा डी, खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हैं। हमको सिद्ध करना है कि एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी। तो इसमें लिखने का तरीका पहले देखिए, पहले लिखा जाता है दिया है या ज्ञात है। इसी को पढ़कर ये कन्फर्म करना है कि क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है, क्या रचना कुछ करनी पड़ेगी, सारा टॉपिक यहीं पर दर्शाना पड़ेगा, उसके बाद तब सिद्ध करना पड़ेगा। तो पहले क्या लिखा जाता है? दिया है। अब दिया क्या है? त्रिभुज एबीसी दिया गया है, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें भुजा बीसी के समानांतर रेखा डीई खींची गई। भुजा बीसी के समांतर रेखा डीई खींची गई। ये हो गया दिया है। प्रमेय के अनुसार जो हमें ज्ञात था वो हमने लिख दिया। अब दूसरा लिखना रहता है सिद्ध करना है। क्या हमको सिद्ध करना है वो ही लिखना है, सिद्ध करना है। सिद्ध हमको करना है कि भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसका अर्थ है एडी बटा डीबी, एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी, एई बटा ईसी। अब रचना देखिए, रचना लिखेंगे, बी को ई से मिलाएंगे, डी को सी से मिलाएंगे, जो करेंगे वही लिखेंगे। बी को ई तथा डी को सी से मिलाया, बी को ई तथा सी को डी से मिलाया तथा, अब देखिए डी से एई पर लंब डालना है, ये लंब डाल दिए 90 अंश, और ई से एडी पर लंब डालना है।
ये 90 अंश। ये भी बिंदु कुछ दर्शा दीजिए पी और क्यू। भुजा AE तथा AD पर क्रमशः DQ और PE लंब डालो तथा भुजा AE व AD पर क्रमशः DQ व PE लंब डालो। जितना कार्य हम किए थे अपने मन से उसको किस में लिखा जाएगा? रचना में। किस में लिखा जाएगा? रचना में। अब ये 50% कार्य हो गया। 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर का काम हो गया। इतना लिखने के बाद इसमें कुछ करना भी नहीं है, केवल दिया है इसको पढ़कर ज्ञात करेंगे कि क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है, क्या और उसमें क्या करें तब सिद्ध होगा, उसको रचना में लिखेंगे। अब वो पट्ट देखिए, इसके पहले कक्षा 9 में कक्षा 8 में प्रमेय पढ़ा होगा कि दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। जैसे आधार DE से त्रिभुज बना है DEB, इसी आधार से त्रिभुज DCE, इसका क्षेत्रफल बराबर होगा। तो यही लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज BDE बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज DCE। कारण बता दीजिए, समांतर रेखा के बीच एक ही आधार से बना त्रिभुज। कारण ना भी बताइएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जानते हैं तो कारण जरूर लिख दीजिएगा कि क्यों ये बराबर है। इसको हम फर्स्ट डाल देंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके बाद हम क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा, अब इसी आधार से ये ऊपर बना है, इसी आधार से नीचे इसका दिखाएंगे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फार्मूला है 1/2 गुणे आधार। गुणे आधार देखिए ये भी है इस त्रिभुज का, और लंब जो डाला गया है वो ऊंचाई है तो PE हो जाएगा बटा, अब इस त्रिभुज का दिखाएंगे त्रिभुज BDE का, तो इसका आधार BD और लंब का कौन डाला गया है PE। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल 1/2 कट गया, PE कट गया, आ गया AD बटा BD। इसको सेकंड कर देंगे। इसके बाद इसी प्रकार लिखेंगे, ये त्रिभुज देंगे इधर वाला त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, तो ये आ जाएगा AE बटा EC। इसी प्रकार त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज इधर वाला DEC। अब इसका निकाले तो AD बटा DB आ गया, ये आएगा AE बटा EC। क्वेश्चन नंबर 3। अब समीकरण फर्स्ट, सेकेंड एवं थर्ड से क्या आ जाएगा? AD बटा BD बराबर AE बटा EC। समीकरण फर्स्ट, सेकेंड व थर्ड से AD बटा DB बराबर AE बटा EC।
ये हो गया पूर्व। यह है थेल्स प्रमेय, बहुत ही बढ़िया प्रमेय है, बार बार बोर्ड परीक्षा में आता भी है। किसी ना किसी सेट में थेल्स प्रमेय जरूर रहेगा, हो सकता है 2-3 सेट में हो जाए, तो जहां आप पढ़ें वहां भी आ सकता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये समानुपात से संबंधित है। समानुपात और भी क्वेश्चन पढ़ाया गया है, लेकिन ये थेल्स प्रमेय नहीं पढ़ाया गया था, तो हमने सोचा कि इसको भी पढ़ा दें, जिससे बच्चे अच्छे नंबर लेकर आए। सबसे बढ़िया इसमें जो बात है अच्छे नंबरों का, अच्छा नंबर नहीं आया तो परीक्षा से कोई वो नहीं है। अगर अच्छा नंबर आता है पढ़ाने से तो हमारा भी पढ़ाई सार्थक होगा। तो आप लोग मेहनत करिए, 4-6 दिन और बचे हैं बोर्ड परीक्षा के, आप तैयारी करिए, तैयारी में बिल्कुल लापरवाही मत कीजिए। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।